गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक हमने क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। राइट द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है, कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो इसमें आप पहले से देखिए, हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी चाहिए और वेरिएबल की भी मैक्सिमम पावर देखनी चाहिए। यहाँ पर तो पावर 1 है, पर यहाँ पर पावर क्या है, 2 है। तो एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। क्यों हो गया बहुपद? क्योंकि यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है। ये दोनों क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं। दोनों दोनों आपके पूर्ण संख्याएं, होल नंबर है, तो इसलिए बहुपद हो गया। अब कैसा बहुपद है? इसकी घात देखिए, घात कितनी है? इस x की तो 1 है, x की 2 है, तो मैक्सिमम क्या है? 2 है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इस बहुपद की आप घात कहेंगे वो 2 हो गई, तो ये द्विघाती हो गया। सीधी सीधी बात है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? द्विघाती द्विघाती बहुपद। ठीक है, आप कहेंगे क्वाड्रेटिक, इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। सेकंड में क्या है? क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। पहले तो डिसाइड कीजिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, 1 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। तो क्या हो गया? बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हुआ? इसकी डिग्री क्या है? तो मैक्सिमम पावर देखनी है। यहां पर x की 1 है, x की 3 है, तो मैक्सिमम पावर आपकी 3 है। तो ये आपका हो गया त्रिघाती त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। इसमें आप देखिए, थर्ड वाला क्या है आपके पास? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये किस वेरिएबल में है? y वेरिएबल में है। चर y है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 2 भी पूर्ण संख्या है या होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बहुपद हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल की घात आप देखिए, मैक्सिमम, इसकी पावर 1 इसकी 2 है, तो 2 घात हो गया इसकी घात कहेंगे 2। तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सेकेंड डिग्री का होगा ना, 2 डिग्री है। मतलब हिंदी में बोलेंगे द्विघाती। द्वि मतलब 2, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। फोर्थ वाला देखिए, तो इसमें क्या है डायरेक्शन? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये आपका क्या है? इसकी पावर तो एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसकी तो 0 पावर है। ठीक है, 0 घात है। ये वाला जो है, इसकी पावर है 1। देखो, पावर 1 है, और यदि वेरिएबल की पावर 1 है तो वैसे तो ये बहुपद है, पर कैसा बहुपद है? एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक।
ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 1। यहां पर लिख देंगे आप रैखिक। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसको रैखिक कहेंगे जिनमें चर की घात 1 हो, जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है वो आपके रैखिक हो गए। ठीक है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जहां 1 है, यहां पर तो 0 है, x की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को। ठीक हो गया? इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, यह है 3t। इसमें वेरिएबल क्या है, t है। वेरिएबल की पावर क्या है 1, कुछ लिखा नहीं तो 1 है, तो इसकी जो घात है 1 है, इसकी डिग्री है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रैखिक हो जाएगा। इसको कह देंगे आप रैखिक बहुपद। ठीक हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर इसकी 1 हो गई। ठीक हो गया? 6 वाला देखिए आप, टी ये है आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। आर कोई वेरिएबल है, आर की पावर कितनी है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। वेरिएबल की पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। कैसा है, क्योंकि घात आपने देख ली 2, डिग्री देख लिया आपने 2, तो 2 डिग्री के क्या कहलाते हैं, द्विघाती। ठीक है? 2 घात है, द्वि मतलब 2, द्विघाती बहुपद। ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक हो? इसका नेक्स्ट देखिए 7th वाला पार्ट आपको क्या लग रहा है इसका, 7x3। अभी के लिए उसमें मोनोमियल है, एक पदी है, एक पदी बहुपद है, मोनोमियल। ठीक हो गया? इसकी पावर देखिए, वेरिएबल क्या है x है, पावर कितनी है 3 पावर है। ठीक है? ठीक है? तो इसकी घात कितनी बोलेंगे 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी कहेंगे 3, और 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती। हिंदी में कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है? त्रिघाती बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है अंडरस्टैंड? ये त्रिघाती है, द्विघाती है, ये रैखिक है, ये रैखिक है, ये द्विघाती है, त्रिघाती है, द्विघाती है। ठीक है? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप समझ रहे हैं? तो इस रूप में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम पहली एक्सरसाइज हमने 2.1 क्लियर कर दी। ठीक है? इसके आगे के टॉपिक देखेंगे। अब हमारे पास आते हैं बहुपद के शून्य, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोस, क्या होते हैं शून्य? तो जो शब्दों से ही पता चल जाता है टॉपिक का, इसमें हमने पढ़ना क्या है, शून्यक। मैं किसी टाइम पर लिखूं, मैं लिखूं फॉर एग्जांपल x² माइनस 2x प्लस 1, ये लिख दिया फॉर एग्जांपल। ए एक पॉलिनोमियल है, यह एक बहुपद है, तो पॉलिनोमियल इस किस वेरिएबल में है, ये पॉलिनोमियल किस चर का बहुपद है, x का है, इसको लिख देंगे आप px इज इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, ये किस चर में है, x चर में है। दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x, तो px इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। यदि मैं x इज इक्वल टू 1 करूं, यदि मैं इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 1 कर दूं, x इज इक्वल टू 1, तो p x की जगह पे 1, तो आप लिख देंगे 1, x इज इक्वल टू 1 है तो x की जगह पे 1 कर दिए। जहां जहां 1 है, जहां जहां x है वहां में 1 कर दूं, 1²
माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, और 1 स्क्वायर कितना होता है डिविजन, 1 ही होता है। ये हो गया -2, ये हो गया +1, तो कितना हो गया ये 1 + 1 2, 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया। आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1 = 0। It means when I put x = 1 in this polynomial, its value become 0. So x = 1 is the 0 of this polynomial. आप बात को समझ रहे हैं? मैंने इस बहुपद में x = 1 रख दिया, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 ये सब ये हो गया आपका 0। तो जैसे मैंने x = 1 रखा, इस बहुपद की वैल्यू हो गई 0। x = 1 रखने पर ये बहुपद आपका 0 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे x = 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल की वे वैल्यूज, चर के वे मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उन्हें बहुपद के शून्य कहते हैं। those values of the variable involved in the polynomial for which the value of the polynomial becomes 0 are called the zeros of the polynomial। सीधी सीधी बात हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधे अब ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, सीधे मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। एक्सरसाइज 2.2 उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है ये। अब आप वैसे भी देख लीजिए बहुपद तो है ये, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसकी पावर देखिए 1, इसकी पावर देखिए 2, तो 1 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए पॉलिनोमियल हो गए। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x के उन वैल्यूज के लिए, हाँ डियर स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। आपको x के डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं, x = 1 है, x = -1 है, x = 2 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x = 0। x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, तो पहले इसको समझिए बड़े ध्यान से, आगे इसका बड़ा यूज होता है। ठीक है, ये आप अभी फंडामेंटल सीख रहे हैं, हाई स्कूल तक फंडामेंटल सीखेंगे। ठीक है, आगे जब आप 11th 12th की मैथ्स करेंगे तो ये बहुत काम आएगा वहां। तो x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करिए, मान लीजिए, माना px = 5x - 4x² + 3, यह है मेरा पॉलिनोमियल, यह है मेरा बहुपद। मैंने उसको px कह दिया, क्लियर है, px लिख दिया हमने, दिस इज px, मैंने इसको लिख दिया px मतलब पॉलिनोमियल, और x का मतलब x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x चर में बहुपद है इसलिए उसको px लिख दिया। ठीक है, अब आपको चाहिए एट x = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, एट x = 0 आपका हो जाएगा p0, x को 0 कर दीजिए तो p0 बन गया। जहां जहां x है वहां वहां 0 करिए, तो 5x का मतलब हुआ 5 × 0 -4 × x² का मतलब हुआ 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 + 3, ये कितना हो गया, ये भी 0, ये भी 0, आपका 3 हो गया। तो जैसे x = 0 किया आपने, ये पॉलिनोमियल आपका कितना बन गया,
3 बन गई इसकी वैल्यू। सेकंड वाला देखिए, एट किस पे निकालना है आपने, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे p -1, p -1, x इज इक्वल टू -1, तो जहां जहां x है वहां -1 कर लीजिए, तो 5x को क्या लिख देंगे आप, 5 इंटू -1 -4 इंटू एक्स की जगह x स्क्वायर है ना, तो x की जगह -1 कर लीजिए, तो -1 का स्क्वायर +3, ठीक हो गया। पॉलिनोमियल आपका ये है, पॉलिनोमियल ये है, तो मैं p -1 कर रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां मैं -1 कर देता हूं, तो मैंने रख दिया ही। अभी कितना हो गया, देखो ये प्लस साइन है इसका, कुछ लिखा नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -5, 5 इंटू 1, सॉरी 5 इंटू 1, ठीक है 5, और साइन प्लस और माइनस का साइन माइनस हो, -1 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए -1 का स्क्वायर लिख रहे हैं आप, -1 इंटू -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 और -1 की, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, प्लस, प्लस आ जाएगा 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया। साइन को तो आप जानते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो वो भी प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो वो माइनस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो वो माइनस आता है, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो माइनस, क्लियर है, ये तो आप जानते हैं ना इस चीज, तो ये तो है -1 इंटू -1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस, तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, तो ये तो आपका 1 आ गया, और 4 इंटू 1 आपका 4 ही तो होगा, तो -4 +3। अब ध्यान दीजिए, ठीक से समझना है कि मल्टीप्लाई करना है या जोड़ घटाना करना है, गुणा करना है कि जोड़ घटाना करना है, उसको बड़ा ध्यान होना चाहिए। -5 -4 इसका ध्यान दीजिए, -5 मतलब कैसे सॉल्व, कैसे कैसे देखेंगे आप इसको, -5 का मतलब हुआ 5 रुपया हमने कहीं देना है, -4 का मतलब है 4 रुपए कहीं और देने, -5 5 रुपए भी देने हैं, 4 रुपए भी देने हैं, तो कितने रुपए देने हैं, -9 होंगे, और +3, अब आप देखिए -9 का मतलब हो तो 9 रुपए कहीं देने हैं, 9 रुपीज कहीं देने हैं, और +3 का मतलब हुआ 3 आपके पास हैं, 9 रुपीज देने थे और 3 आपके पास हैं, वो तो आपने दे दिए, तब भी आपको कितने रुपीज देने बाकी रह गए, -6, तब भी आपको 6 रुपीज देने बाकी रह गए, उसको नेगेटिव से दिखा दिए, ठीक है। इसी का थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, थर्ड वाला पार्ट अंडरस्टैंड, एट x इज इक्वल टू, यह है आपका 2, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखनी है, पॉलिनोमियल तो हमारा यही है px, अभी px मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है, आप सीधे भी निकाल सकते हैं, माना आपने px नहीं भी लिखा तो x इज इक्वल टू 2 पे सीधा भी कर सकते हैं, पर ऐसा सीखना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, p2, x इज इक्वल टू कितना हो गया दर्शन, 5x का मतलब हो 5 इंटू 2, -4 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, अरे हो गया +3, देख रहे हैं 5 इंटू 2 -4 इंटू एक्स मतलब 2 का स्क्वायर +3, तो ये कितना हो गया, 5 टू 10, 5 टू 10 -2 टू 4, अब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, यहां पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई आप, 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर का मतलब ये तो होता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितना होगा डियर स्टूडेंट 4, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, अरे हो जाएगा +3। अब ध्यान दीजिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई, एक
एक मिश्र संक्रिया का प्रॉब्लम है ये, प्लस भी है माइनस भी। अब आप देखिए इसका आंसर आएगा कितना। इसका साइन क्या है? प्लस है, लिखा नहीं प्लस है। इसका क्या है? प्लस है। तो +10 +3, +10 मतलब 10 रुपीज आपके पास थे, समझाने के हिसाब से कर रहा हूं। +10 आपके पास थे, +3 और आ गए। +3 मतलब आपके पास 10 रुपीज भी आपके पास है, +3 भी आपके पास है, तो कितने हो गए? 13 प्लस के और -16। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, +13 का मतलब हुआ 13 रुपए आपके पास हैं, +13 आपके हैं। -16 का मतलब हुआ कि 16 रुपए देने हैं, मतलब जिससे आप प्लस माइनस में आपसे गलती ना हो। मल्टीप्लाई का तो सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई का हिसाब मैंने सीधे सीधे लिखा हुआ है, परंतु जहां प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाना वहां आपसे गलती ना हो जाए। +13 का मतलब हुआ 13 रुपीज आपके पास हैं, -16 का मतलब हुआ 16 रुपए देने, तो देना ज्यादा है ना, तो 13 आपने दे दिया, परंतु देने 16 है, फिर भी 3 रुपए देने हैं, तो -3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3 आ गई। आप समझ रहे हैं? तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया? देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है py = y² - y + 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये y चर में बहुपद है। दिस इज पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, इसलिए py लिखा। अब आपके पास क्या है? इट इज गिवन दैट py = y² - y + 1। आप फाइंड आउट करिए p0। क्या फाइंड आउट करना है? p0 का मतलब क्या हुआ? y की जगह पे 0 करना है, तो 0 y की जगह पे 0 कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1। अब 0 का तो कोई, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका कितना हो गया? 1। तो आपके पास p0 आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया? p0 1। ठीक हो गया? अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, आपने निकालना है p1। p1 मीन्स आई हैव टू पुट y = 1 इन दिस पॉलिनोमियल। p1 का मतलब हुआ y की जगह पे 1 करिए, तो ये है पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा 1² माइनस y की जगह पे 1 + 1, तो 1² 1, 1 - 1 + 1, तो 1 - 1 कितना हुआ? 0, ये 0 हो गया, +1 आपका 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई? 1 आ गई। ठीक हो? अब आपको क्या निकालना है? p2 फाइंड आउट करना है। p2 का मतलब हुआ y = 2 पे वैल्यू निकालिए p2, तो y² मतलब 2 का स्क्वायर, -y मतलब 2 + 1, ये तो p2 मतलब y की जगह पे 2 करिए, 2² - 2 + 1, और 2² कितना हो गया? 4 -2 + 1। अब ध्यान दीजिए, ये +4 है, ये +1 है, 4 रुपीज आपके पास है, 1 रुपये आपके पास है, 5 हो गया, तो 5 - 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 रुपीज आपके पास है, 2 आपने देना है, तो फिर भी आपके पास कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर मैंने सॉल्व किया था p1 = 1, और यहां पर आ गया अंडरस्टैंड p2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो p0 आपका 1 आ गया, p1 आपका 1 आ गया, और p2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक हो गया? इस रूप में आपने काम करना है। एक क्वेश्चन इसी में सेकंड वाला है आपका, इसी में देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट है pt। ये t का t वेरिएबल में है 2 + t + 2t² - t³ + 2t² - t³। आप करेंगे p0 जहां जहां t है, अभी पॉलिनोमियल t में है, t वेरिएबल में, तो जहां जहां t है वहां 0 कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस
0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 2 हो गया। क्लियर है? P1 कैसे निकालेंगे? जहां जहां T है वहां वहां 1 रख दूंगा। P1 है ना, T की जगह पे 1, इसकी जगह पे 1, तो 2 प्लस T की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस टी मतलब 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 क्यूब। अभी कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस, इसको देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, और 2 इंटू 1 आपका 2 हुआ, माइनस 1 तो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, तो P1 आपका आ गया 4। अब निकालिए P2। P2 मीन्स जहां T है वहां 2 करिए, 2 प्लस T की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। PT, T की जगह आप P2 चाहिए ना, तो जहां जहां T है वहां आपको 2 कर देना है। ठीक हो गया? तो यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया, यहां T था, T की जगह पर 2 करना था, 2 का क्यूब हो गया। अब सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस, अब इसको देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, अब 4 2 जा 8, और माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ? 2 का क्यूब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तो इससे कट गया, और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो P2 आपका कितना हो गया? 4। P1 भी आया था 4 और P0 आया था 2। ठीक है दोस्तों? तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इस रूप में मैं आगे भी, इसमें काफी क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।